बच्चों तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग संघीय कार्यपालिका जो फर्स्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। कुछ पार्ट पढ़े हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, 13A में पढ़ा था। आज हम 13B रखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, फिनिश उपराष्ट्रपति को फिनिश करेंगे और प्रधानमंत्री को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आते पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। क्या है उपराष्ट्रपति, कौन है उपराष्ट्रपति, कैसे सेलेक्ट होंगे उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो हमने राष्ट्रपति के बारे में पूरी तरह से फिनिश कर चुके थे। अब आते हैं उपराष्ट्रपति की बारी आ गई। चलिए देखिए, उपराष्ट्रपति के बारे में जिक्र कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 63 में बोला गया है उपराष्ट्रपति के बारे में कि उपराष्ट्रपति कौन बन सकता है, कैसे बन सकता है, क्या हो सकता है। तो उपराष्ट्रपति का जिक्र जो है कहाँ है, अनुच्छेद नंबर 63। पूछा है अनुच्छेद नंबर 63 किससे रिलेटेड है, तो उपराष्ट्रपति से सिलेक्टेड है। ठीक है, और याद रखना है कि उपराष्ट्रपति किस संविधान से लिया, किस देश के संविधान से लिया गया। तो हम अमेरिका के संविधान से लिए उपराष्ट्रपति पद। उपराष्ट्रपति पद कहाँ से आया, अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये बोला गया अनुच्छेद नंबर 64 में बोला गया और अनुच्छेद नंबर 89 में बोला गया। 64 और 89, 64 और 89 में बोला गया कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा क्या होता है, हेड होता है, पदेन सभापति होता है। सभापति मतलब हेड है। राज्यसभा के हेड कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद नंबर 64, अनुच्छेद नंबर 89 याद रखेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। देखो, हेड होगा लेकिन सदस्य नहीं होगा, और हेड बनेगा तो सदस्य की जरूरत क्या है कि नहीं। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति क्या होगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, सिर्फ उस हेड होगा, यानी कि सभापति होगा। इसे मतदान का अधिकार नहीं है, यानी कि ये वोटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, जब निर्णायक मत देना हो, यानी कि दोनों पक्ष में वोटिंग है जो सेम आ रहा है, 50-50 आ रहा है मान के चलो, तो उस कंडीशन में वोटिंग दे सकता है उपराष्ट्रपति, किसी के पक्ष में दे सकता है। ठीक है, तो याद रखना, उपराष्ट्रपति क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये मतदाता नहीं कर सकता है, लेकिन करेगा तो सिर्फ एक कंडीशन में, जब निर्णायक मत देना होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, जस्ट लाइक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की जो योग्यता है सेम टू सेम इनका भी है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है बस। जैसे कि पहला कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। तीसरा ये कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। देखो, हमने राष्ट्रपति के बारे में क्या पढ़ा था कि वो लोकसभा के सदस्य चुनने लायक होना चाहिए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होने लायक होना चाहिए, लेकिन अगर वही उपराष्ट्रपति रहेगा तो राज्यसभा के लिए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सिर्फ चेंज हो जाएगा, और राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए। ठीक है, नंबर 4 में क्या बोल रहा है, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, कोई प्रॉफिट वाले पद पर नहीं होगा जहाँ उनको पैसा मिल रहा हो। ठीक है, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। देखो, ऐसा भी नहीं है कि पहले से किसी सदन का सदस्य है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अगर है तो जिस दिन वो उपराष्ट्रपति बनेंगे उस दिन से मान लिया जाए कि वो सदस्य उनका कैंसिल हो गया, अपने आप सदस्य हट जाएंगे, है कि नहीं। ये आपको याद रखना, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, और अगर हैं तो जिस समय वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति बनेंगे उसी समय से क्या हो जाएगा, उनका जो पद है खाली हो जाएगा, उनकी जगह कोई और आ जाएगा उस सदन में। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कुछ उपराष्ट्रपति उनका नाम दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा। पहले जो उपराष्ट्रपति उनका नाम था एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरे में आया डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर आए बीवी गिरी, फिर फोर्थ नंबर पे आए गोपाल स्वरूप पाठक, फिफ्थ नंबर पे आए वीडी जती, सिक्स पे आए हैं न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ओके, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला। सेवन पे आए आर वेंकटरमन, एट्थ पे आए हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 9 पे आए हैं KR नारायणन, और 10th पे आए हैं कृष्णकांत, 11th पे आए हैं भैरव सिंह शेखावत, और 12th नंबर पे थे हामिद अंसारी। और इससे पहले मतलब जो अभी कौन है, अभी तो जिबलीन धनखड़ जो 14वें वाइस प्रेसिडेंट है, 14th नंबर के हैं वो। और 30 नंबर पे कौन थे, ये थे कौन, मनसुख मंडाविया थे। मनसुख मंडाविया थे नहीं, एक सेकेंड, एम वेंकैया नायडू थे। मनसुख मंडाविया किसको, एम वेंकैया नायडू थे। इनसे पहले कौन था, एम वेंकैया नायडू, याद रखना। एम वेंकैया नायडू 13 नंबर के थे, और 14 नंबर अभी कौन है, तो जगदीप धनखड़ है हमारे, धनखड़, और वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हमारे यहाँ। ठीक है, कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेना होगा। जैसे पद ग्रहण करने से पहले लेना होगा, ऐसा नहीं कि पद ग्रहण कर लिया शपथ बाद में लेगा, ऐसा नहीं। पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेना होगा किसके सामने, राष्ट्रपति के सामने। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके द्वारा जो चुना गया व्यक्ति होगा उसके सामने लेना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट याद रखना, राष्ट्रपति की पदावधि, ये अनुच्छेद नंबर 67 में जिक्र किया है, कितने दिन तक ये टिके रहेंगे अपने पद पे।
तो ये कहाँ अनुच्छेद नंबर 67 में बोला गया। पद्यावधि पूछेगा, उपराष्ट्रपति का पद्यावधि अनुच्छेद नंबर 67, दिमाग में होना चाहिए एकदम। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक रह सकते हैं। जैसे वो पद ग्रहण किए उसी दिन से 5 वर्ष जोड़ना है। परंतु इनको हटाया कैसे जाएगा, हटाने का भी कुछ रूल है। जैसे कि देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। यानी कि वो राष्ट्रपति को क्या देगा, साइन करेगा और साथ में लेख लिखेगा कि हम पद से त्याग दें। ऐसे नहीं कि सिर्फ साइन कर दे हो गया, उसको लिखना पड़ेगा प्रॉपर कि हम पद से त्याग करना चाहें। त्याग पत्र देगा, किसको देगा, राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, ठीक है, तब जाके अपने पद से हटेगा। पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या हो जाता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। ये राज्यसभा के लोग ही हटा देंगे, ये सेकंड कंडीशन ही हो सकता है। राज्यसभा के तत्कालीन एवं समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो, जिसे लोकसभा सहमत हो। देखो यहाँ पे क्या है, और उपराष्ट्रपति हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा के माना कि बहुत सारे सदस्य इनके खिलाफ क्या करा, एक लाया पत्र, ठीक है, और वो जो प्रस्ताव है वो चला गया, फिर जाएगा कहाँ, लोकसभा के अंदर जाएगा। राज्यसभा में तो लाया जाएगा प्रस्ताव, लेकिन लोकसभा में जाएगा फिर वो, और लोकसभा के लोग अगर सहमत हैं कि हाँ सही है, ये उपराष्ट्रपति के लायक नहीं है, तब जाकर उनको हटाया जाएगा। ये नहीं कि राज्यसभा सहमत है और लोकसभा सहमत नहीं था, ऐसा नहीं होगा, दोनों को सहमत होना जरूरी है। राज्यसभा में पारित होता है, लोकसभा में जाएगा, लोकसभा में सहमत हो गया तो उपराष्ट्रपति पद से इनको हटा दिया जाएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, इन्हें कि डायरेक्ट बोल दिया हट गया, ऐसा नहीं, 14 दिन पहले इनको सूचना देना होगा। अगर नहीं सूचना दी है तो नहीं हट सकते हैं ये, 14 दिन पहले कम से कम देना होगा सूचना, 14 दिन के बाद ही इनको हटाया जा सकता है, पहले नहीं। 14 दिन जिस दिन पूरा होगा जाकर आप हटा सकते हैं, लेकिन 14 दिन पहले क्या होगा, आपको सूचना देना पड़ेगा। 14th डे, 2 वीक, 2 सप्ताह का समय चाहिए इनको। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी पद में बंधान रहेगा। जैसे आपने क्या पढ़ा कि 5 साल तक तो रहते हैं, अनुच्छेद 67 में क्या बोला गया, अनुच्छेद 67 में यही नहीं बोला गया 67 में कि अपने तारीख से 5 साल के लिए अपने पद पे रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ ज़्यादा भी रह सकते हैं, जब तक कि उनका नया उत्तराधिकारी ना आ जाए। लेकिन नया उपराष्ट्रपति चुन के तब तक नहीं आ जाएगा, तब तक वो पद पे अपने बने रहेंगे। जस्ट लाइक राष्ट्रपति में यही था सेम चीज़ कि जब तक नया वाले राष्ट्रपति नहीं आगे पद ग्रहण करेंगे तब तक पुराने वाले बने रहेंगे। सेम कंडीशन यहाँ भी है, ठीक है, तो ये ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति के बारे में ही पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो अगर विवाद होता है तो सेम टू सेम जस्ट लाइक राष्ट्रपति के जब विवाद होता है तो क्या होता है, न्यायमूर्ति के पास जाते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पास, है कि नहीं। तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अगर विवाद में घिर गया, 50-50 पड़ रहा है वोटिंग, तो जाया जाएगा कहाँ, उच्चतम न्यायालय में जाया जाएगा और फिर वहाँ निर्णय लिया जाएगा वैध है या वैध तरीके से हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर एक और कंडीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर राष्ट्रपति का पद खाली है, राष्ट्रपति माना कि नहीं है या उनका मृत्यु हो गया, तो उनके जगह कौन आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, ठीक है, वही बन जाएंगे राष्ट्रपति। वो देश के राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे, उपराष्ट्रपति जो वो आके बन जाएंगे। ये कहाँ बोला गया, अनुच्छेद नंबर 65, याद रखना है। अनुच्छेद 65 में बोला गया है कि उपराष्ट्रपति क्या बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं जब राष्ट्रपति प्रेजेंट ना हो, ठीक है। लेकिन अधिकतम कितने दिन तक, मात्र 6 महीने तक। ये नहीं कि हमेशा के लिए बन के रह गए, ऐसा नहीं, 6 महीने तक मात्र रह सकते हैं ये। और इसी 6 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। 5 साल पूरा हो या ना पूरा, जैसे राष्ट्रपति का मृत्यु हो गया तो 5 साल पहले हो गया माना कि मृत्यु, तो क्या होगा, उसी समय आपका चुनाव शुरू हो जाएगा। इनको बनाया जाएगा राष्ट्रपति टेम्प्रोरी और फिर चुनाव शुरू, और 6 महीने के अंदर चुनाव करा लेना, ठीक है। तो ये ध्यान देना, अनुच्छेद नंबर 65 में बोला गया ये बात। नेक्स्ट नोट्स करके लिखा हुआ पॉइंट में लिखा है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और राज्यसभा के सभापति पद, देखो ये आपका है इंपॉर्टेंट। जैसे उपराष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति तो बन गए, तो ऐसा भी तो हो सकता है वो राज्यसभा के पहले हेड भी तो थे, है कि नहीं, तो अब राज्यसभा को हेड नहीं रह जाएंगे, समझ में आया, क्योंकि वो सभापति के कार्यों को नहीं करेगा। और अनुच्छेद नंबर 97 ये बोला गया, अनुच्छेद नंबर 97 में बोला गया कि जैसे वो राष्ट्रपति बनते हैं तो राज्यसभा को वो हेड नहीं रह पाएंगे, सभापति नहीं रह पाएंगे, उनको सभापति के पद से त्यागना होगा, वो पद रहेगा नहीं। और साथ में उनको पेंशन में मतलब जो भी वेतन है वो नहीं मिलेगा, जो राज्यसभा का वेतन। ऐसा भी तो हो सकता है जैसे उपराष्ट्रपति बन गए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन गए, तब हम राष्ट्रपति का भी वेतन ले रहे हैं और साथ में राज्यसभा के जो है क्या बोलते हैं, सभापति का भी पेंशन ले रहे हैं, मतलब पैसा ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, किसी एक का मिलेगा, किसी एक का किसका मिलेगा, जिसमें वो प्रेजेंट में भी है। यानी कि राष्ट्रपति अगर बन गया तो इनको राष्ट्रपति का पेमेंट दिया जाएगा, ज़्यादा पेमेंट मिलेगा, सारा सुविधा दिया जाएगा जस्ट लाइक राष्ट्रपति, सारा नियम कानून जो भी है सेम टू सेम राष्ट्रपति रहेंगे, कोई कमी नहीं। लेकिन इनको सभापति के पद से हटाया जाएगा, जो पैसा दिया जाता सभापति में मंथली वो नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा उपराष्ट्रपति का सेक्शन। अब पढ़ते हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में, ध्यान दीजिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, जिसके बारे में जिक्र कहाँ है, तो अनुच्छेद नंबर 74 में जिक्र है इसके बारे में कि संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन
एवं सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को हेल्प करने के लिए या सलाह देने के लिए या संपादन, जैसे राष्ट्रपति कोई ऑर्डर दिया तो उसको काम कौन करेगा? मंत्रिमंडल करेगा, मंत्रिपरिषद करेगा। तो उसके लिए एक मंत्रिपरिषद होता है, उसका हेड कौन होता है? जो हेड होता है उसी को बोलते हैं प्रधानमंत्री। अनुच्छेद नंबर 74 में जिक्र है, ठीक है, अनुच्छेद नंबर 74 में याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 74 में बोला है कि राष्ट्रपति के उसके कार्यों के संपादन में सलाह देने होती है एक मंत्रिपरिषद होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, संविधान के अनुच्छेद 75 में क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। देखो, पहला तो चुनेगा किसको? राष्ट्रपति सीधे सीधे चुनेगा प्रधानमंत्री को कि ये प्रधानमंत्री बन रहा है, हम साइन करके प्रधानमंत्री बना रहे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? हमारे राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद नंबर 75 में बोला गया है। और जो मंत्रिपरिषद है उनका भी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो प्रधानमंत्री के मन से होना चाहिए, प्रधानमंत्री की सलाह से होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री को ही काम करना है, हेड तो वही है ना, वही ना अपने अनुसार अपने मंत्रिपरिषद को घुमाएगा, है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? प्रधानमंत्री से सलाह लेना जरूरी है, बिना सलाह के नहीं कर सकते वो, ठीक है। तो मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पे करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि की से आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के सदन का सदस्य हो। व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य ना हो तो 6 महीने के अंदर ये, हाँ ये देखो क्या है, अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनना है आपको तो क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन ये है कि वो संसद के किसी सदन का सदस्य होना चाहिए, यानी कि वो राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन का वो सदस्य होना चाहिए जो व्यक्ति है। अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर, जिस समय वो पद मतलब जो उसको मिला है मंत्रिपरिषद जैसे शामिल हुआ उसी दिन से 6 महीने के अंदर उसको बनना पड़ेगा, सदस्य बनना पड़ेगा। नहीं बनते तो उनको हटा दिया जाए, अपने पद को छोड़ना पड़ेगा। कंडीशन यही है। मंत्रिपरिषद सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए? व्यक्ति के किसी सदन का सदस्य हो। व्यक्ति मंत्री बनते समय सदन सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यही बोला गया, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं वो सारे कहाँ होने चाहिए? सदन के सदस्य होने चाहिए। पहला कंडीशन ये है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के सामने गोपनीयता की शपथ लेगा। शपथ लिया जाएगा गोपनीयता की, मतलब कि सीक्रेट की, किसी के सामने बोल नहीं देंगे। कोई भी सीक्रेट से तो राष्ट्रपति की सीक्रेट शेयर किया हो, लो शेयर कर दिया, ऐसा नहीं करना। तो गोपनीयता की शपथ जो लिया जाएगा प्रधानमंत्री भी लेंगे और साथ में कौन लेगा? जो मंत्रिपरिषद के सदस्य सब के सब किसी सामने, तो राष्ट्रपति के सामने, क्योंकि राष्ट्रपति ही हेड है, इन्हीं के सामने सबको शपथ लेना होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, सभी मंत्रियों, सभी राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान एवं अन्य सुविधा दी जाएगी। जितना सुविधा मिल सकता है मंत्री लोग को सब दिया जाता है। समझ, जैसे मंत्रिपरिषद बना सबको मिलेगा सारा सुविधा, ठीक है। ये है। नेक्स्ट लिखा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखो, आपको लगा होगा कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ऐसा नहीं है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। जितने भी मंत्रिपरिषद के हैं और सामूहिक रूप से कहाँ होंगे? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। सिर्फ राष्ट्रपति के सामने उनको निर्वाचित होना है, उनके सामने शपथ लेना है, लेकिन उत्तरदायी होंगे जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे, लोकसभा के कार्यों करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना ये बात, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। यदि लोकसभा एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, लोकसभा क्या करता है? अविश्वास प्रस्ताव, यानी कि ये आदमी ठीक नहीं है, ये इस लायक नहीं है। अविश्वास पत्र वही ना होता है, ठीक है कि नहीं। अगर किसी के विरुद्ध आ गया, किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी आ गया अविश्वास प्रस्ताव, तो पूरा का पूरा वो मंत्रिमंडल जो है नष्ट हो जाएगा, हटाना पड़ेगा। पूरा मंत्रिमंडल, एक गया तो सबको जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यही तो इसका डिमेरिट है। आप मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से चुने गए हैं, सबको चुना गया, लेकिन किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा जो मंत्रिमंडल है वो अपने आप टूट जाएगा, चकनाचूर, खत्म। सोच लो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद को बचाए रखना ताकि अविश्वास प्रस्ताव ना है, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट दिया मंत्री के बारे में लिखा होगा। मंत्री कितने प्रकार का होता है? मंत्री 3 प्रकार का होता है। पहला था कैबिनेट मंत्री, दूसरा था राज्य मंत्री, तीसरा था उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री होता है विभाग के अध्यक्ष होता है, जैसे कि बिजली विभाग हो गया, सड़क विभाग हो गया, खेल विभाग हो गया। तो ये विभाग का जो अध्यक्ष होगा उसी को बोलेंगे कैबिनेट मंत्री, ठीक है। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मिलकर बनाता है मंत्रिमंडल। प्रधानमंत्री अगर उसमें ऐड हो गया और साथ में कैबिनेट मंत्री, तो उसी को बोलेंगे क्या? मंत्रिमंडल बोलेंगे। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल उसको नहीं बोला जाएगा। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोला कि प्रधानमंत्री क्या होता है? लोकसभा का नेता होता है। अब ये नहीं पढ़ लीजिए कि लोकसभा का नेता होता है, नेता मतलब कि हेड होता है, ऐसा नहीं मानिए। सिर्फ नेता, एक नॉर्मल नेता, क्योंकि लोकसभा का हेड कौन होता है? अभी आपको पढ़ा है, उपराष्ट्रपति होता है कि नहीं? उपराष्ट्रपति होता नहीं, और राज्यसभा का हेड होता है। लोकसभा का हेड होता है, वहाँ के जो स्पीकर है वो हेड होता है, ठीक है।
तो प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का सिर्फ नेता होगा, नॉर्मल एक नेता, ठीक है। वह राष्ट्रपति को क्या लिखा हुआ, संसद का सत्र को आहूत करने यानी चलाने के लिए, रोकने के लिए क्या कर सकता है, परामर्श दे सकता है कि संसद को चलाइए, संसद को बंद कर दीजिए। ये सब काम कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। किसको करेगा सजेशन, राष्ट्रपति को सजेशन करेगा सिर्फ, ये नहीं कि डिसीजन दे सकता, डिसीजन देगा सिर्फ राष्ट्रपति, सजेशन ले सकता है बस। लोकसभा को विघटित करने का सिफारिश भी कर सकता है कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, हटा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ये भी सिफारिश किया जा सकता है प्रधानमंत्री के द्वारा। किसके पास, राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ कि प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। जितना भी नीतियाँ सरकार की होगी वो घोषणा कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेगा। कहाँ करेगा, तो सभा पटल पे करेगा, जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे सभा पटल पे, है कि नहीं। तो प्रधानमंत्री सभा पटल पे क्या होगा, सरकार की नीतियों का घोषणा करता है। राष्ट्रपति नहीं करते हैं कोई नीति की घोषणा, सारा काम करता है प्रधानमंत्री करते हैं। देखो, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे हेड कि इसका अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होता है, ये आपका समझो कि ट्रिक है, ये आपका ऑटोमेटिक आपको याद रहना चाहिए। जिसमें उसमें जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम बोल देना है। जैसे कि नीति आयोग पूछेगा तो नीति आयोग को जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री वही होंगे, क्या उसके अध्यक्ष होंगे। तो नीति आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, ये सारे के हेड कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। नीति है तो राष्ट्रीय विकास होगा, राष्ट्रीय विकास होगा तो राष्ट्रीय एकता आएगी लोगों में, राष्ट्रीय एकता आएगी लोगों में तो क्या होगा, अंतर्राज्यीय विकास होगा, मतलब हर एक राज्य के लोगों का विकास होगा। राज्य के लोगों का विकास तो क्या होगा, पानी हो जाएगा, पानी पूरा पानी पिएंगे, राष्ट्रीय जल संसाधन, पानी बचाएंगे। सिंपल, ये ट्रिक हो गया और क्या। नेक्स्ट पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के बीच संवाद के बीच की मुख्य कड़ी। हाँ, ये बोला गया कि अनुच्छेद नंबर 78 क्या बोल रहा है कि तीनों बात करने हैं, तीनों बात करते हैं, बीच संवाद के बारे में बोला गया कि प्रधानमंत्री हैं, जो मंत्रिपरिषद है और जो राष्ट्रपति है, तीनों को जो बात करने, बात विवाद का जो जिक्र है वो अनुच्छेद नंबर 78 में बोला है कि तीनों बात विवाद करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर कोई बात करता है एक दूसरे से, है कि नहीं। तो आपस में जो सहमति वाला बात है वो सिर्फ अनुच्छेद नंबर 78 में, तीनों आपस में सहमति जो करेंगे अनुच्छेद नंबर 78 में बोला गया कि बात विवाद करेंगे, अनुच्छेद नंबर 78, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या रखना है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकार जैसे कि भारत का महान्यवादी, भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष, उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। सिर्फ परामर्श देगा कि सर इसको बना दीजिए, सर इसको बना दीजिए। माने कि ऐसा कोई राष्ट्रपति चुन के आता है जो प्रधानमंत्री के दम क्या हो, उसको खुश है, न्यौछावर है, तो प्रधानमंत्री पूरा घुमाएगा, पूरा देश को चलाएगा कौन, प्रधानमंत्री घुमाएगा। सिर्फ राष्ट्रपति से साइन लेना है। अगर मेरे ही पार्टी का या मेरे ही जान पहचान का अगर राष्ट्रपति कोई बन जाते हैं जो मेरे पक्ष में है, तो हम पूरे देश को चला सकते हैं। हम प्रधानमंत्री अगर हैं तो हम चलाएंगे, राष्ट्रपति नहीं चला, राष्ट्रपति सिर्फ साइन करना। तो ये क्या करेगा, परामर्श देगा कि सर इसको बना दीजिए नहीं सर, इसको बना दीजिए नहीं सर। देखो जैसे कि यहाँ चुनाव आयुक्त को बात हो गया, लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष चुनना है, तो इस समय परामर्श देगा, लेकिन आखिरी डिसीजन कौन लेगा, राष्ट्रपति ही लेंगे। प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। लो, ये भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चाहे तो क्या कर सकता है, किसी मंत्री को हटाने का रिक्वेस्ट कर सकता है राष्ट्रपति से कि सर इसको हटा दीजिए, अच्छा काम नहीं कर रहा। मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करते हैं और अपने पद के त्याग देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। अब देखो, मंत्रिपरिषद के हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, जाहिर सी बात है कि नहीं। उसकी अध्यक्षता करता है। जैसे ही अगर वो त्यागपत्र दे देता है, माना कि प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे रहा है, तो जो उसका मंत्रिमंडल है अपने आप नष्ट हो जाएगा, कोई नष्ट करने की जरूरत है नहीं, वो अपने आप। अगर हेड हट गया तो पूरा मंत्रिपरिषद गया, यानी कि नया वाला प्रधानमंत्री आएंगे तो उसको संभालेंगे पुराने वाले मंत्रिमंडल को, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही कोई प्रधानमंत्री गए तो जो मंत्रिमंडल अपने आप नष्ट रहता है। तब होता है जब नया नया पीएम आते हैं तो देखते हैं मंत्री का चुनाव होता है कि ये मंत्री ये हैं, ये मंत्री ये में हैं, इस विभाग का मंत्री ये हैं। तो वही बात है कि जब तक प्रधानमंत्री हैं तब तक मंत्रिमंडल, जब तक प्रधानमंत्री गए तो मंत्रिमंडल भी गए। वही दिखाएगा पॉइंट में। देखो, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री का कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वतः ही विघटित हो जाती है, यानी कि नष्ट हो जाती है, और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। मतलब कोई काम नहीं, सब खत्म, प्रधानमंत्री खत्म यानी कि मंत्रिपरिषद खत्म, ये बोला गया। तो ये बात ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा है किस प्रधानमंत्री का तैयार रखना है, वो थे जवाहरलाल नेहरू का। सबसे बड़ा कार्यकाल तैयार रखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू का था। 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक ये रहे थे प्रधानमंत्री के पद पे। 16 साल 9 महीने और 13 दिन तक प्रधानमंत्री रहे कौन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट याद रखना है कि देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी तो श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी।
और ये ऐसे व्यक्ति थे जिनको 2 अलग अलग अवधियों के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया, इनके 2 बार प्रधानमंत्री बनाया गया इनको। समझ में आया? पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी महिला को बनाया गया और अलग अलग अवधियों के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया था इनको। ठीक है, ये कुछ प्रधानमंत्री की लिस्ट जो आपको याद होना चाहिए। जैसे क्या है, पहले प्रधानमंत्री हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू, सबसे लंबा कार्यकाल रहा है 16 वर्ष 286 दिन। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री आए सेकंड नंबर, फिर आए इंदिरा गांधी आए, फिर मोरारजी देसाई आए, चौधरी चरण सिंह आए, फिर से इंदिरा गांधी आ गए। ठीक है, फिर राजीव गांधी आए 7वें नंबर पे, 8वें गांधी पे आए विश्वनाथ प्रताप सिंह आए। यहाँ देखो कुछ पॉइंट्स दिए हैं, जैसे कि मोरारजी देसाई के बारे में बोला है कि प्रथम गैर कांग्रेसी थे, ये सबसे जो कांग्रेस की पार्टी थे, लेकिन ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने हैं। और मंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री भी, यानी कि मंत्री पद से त्याग भी दिया था इन्होंने, प्रधानमंत्री के पद से इन्होंने त्याग भी दिया था कि हम नहीं प्रधानमंत्री रहेंगे। त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई, गैर कांग्रेसी भी हैं और त्यागपत्र भी दिया है इन्होंने। चौधरी चरण सिंह के बारे में याद रखना है कि लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री, कि लोकसभा में कभी गए ही नहीं, लोकसभा का सामना ना करने वाला प्रधानमंत्री का नाम पूछेगा तो याद रखना चौधरी चरण सिंह है। नेक्स्ट इंदिरा गांधी हैं, राजीव गांधी है 7वें, 8वें पद है विश्वनाथ प्रताप सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री, देखो इनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इनको हटा दिया गया कि अच्छे प्रधानमंत्री आप नहीं हैं, आप हटिए। तो अविश्वास प्रस्ताव से किनको हटाया गया, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को हटाया गया। ठीक है, याद रखना है। चंद्रशेखर के बारे में 9वें थे ये, बीवी नरसिम्हा राव बने 10वें प्रधानमंत्री। इसमें बोला पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे ये। देखो क्या है, कंपलसरी क्या है कि सदन का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो उनको 6 महीने के अंदर बनना पड़ता है कि नहीं। मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं उनको सदन का सदस्य होना चाहिए, अगर नहीं है तो 6 महीने के अंदर होना पड़ेगा। तो पहले प्रधानमंत्री थे जो कि सदन के सदस्य नहीं थे और इनको प्रधानमंत्री बना दिया गया था, याद रखना है। उनका नाम क्या था, बीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, नेक्स्ट है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। अटल बिहारी वाजपेयी 11वें नंबर के थे, सबसे छोटा कार्यकाल इनका रहा। अटल बिहारी वाजपेयी का अगर पूछेगा, पहला बार जो बने थे तब सबसे छोटा कार्यकाल इनका था। पहली बार जब बने थे, नियुक्त हुए थे, तो 13 दिन मात्र प्रधानमंत्री रहे थे, मात्र 13 दिन अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं प्रधानमंत्री, सबसे पहला बार जो उन्होंने बना था तब। फिर HD देवगौड़ा है, HD देवगौड़ा पद ग्रहण करते समय ये विधानसभा सदस्य थे। पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन था, तो याद रखना HD देवगौड़ा कौन थे, विधानसभा के सदस्य थे। ठीक है, फिर आए गुजराल हैं 13वें नंबर पे, गुजराल। उसके बाद 14वें नंबर पे आए अटल बिहारी वाजपेयी, 15वें पे अटल बिहारी, 2 बार लगातार फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए। 15वें नंबर पे 16 नंबर पे आए मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर अभी 17 नंबर पे कौन चल रहा है, नरेंद्र मोदी। 17 नंबर पे आए नरेंद्र मोदी, 26/5/2014 में आए, 26 तारीख 5वां महीना 2014 को इन्होंने प्रधानमंत्री का शपथ मतलब पद ग्रहण करा। तो ठीक है, ये सारे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था आपको बताया। सबसे लंबा कार्यकाल था नेहरू जी का, गैर कांग्रेसी थे मोरारजी देसाई, और क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री के पद से भी इन्होंने त्याग दिया था। चौधरी चरण सिंह थे, लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री थे। अविश्वास प्रस्ताव जो आया था किनके क्रॉस आया था, वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के क्रॉस आया था, प्रथम बार ऐसा हुआ था किसी प्रधानमंत्री के क्रॉस। फिर याद रखना पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य कौन नहीं थे, तो बीवी नरसिम्हा राव नहीं थे। सबसे छोटा कार्यकाल तो अटल बिहारी वाजपेयी का रहा 13 दिन। पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य कौन थे, तो HD देवगौड़ा थे। ये पॉइंट जो है आपको याद रखना चाहिए। यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखा जो आपको ध्यान देना है। लिखा हुआ 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी का जो मृत्यु हुआ है उनके पदावधि के दौरान हुआ, यानी कि जब वो प्रधानमंत्री थे तभी उनका मृत्यु हुआ। जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री हो गया, श्रीमती इंदिरा गांधी हो गया। ये तीनों का जो मृत्यु हुआ है जब वो प्रधानमंत्री थे तभी, उस पद के क्रॉस में हुआ, तब जाकर नए वाले प्रधानमंत्री चुने गए। लाल बहादुर शास्त्री की में जो मृत्यु हुआ है वो भारत के बाहर हुआ है। पहले प्रधानमंत्री जिनका मृत्यु जो है भारत के बाहर हुआ है। कहाँ हुआ था, तो ताशकंद में हुआ था। ताशकंद कब हुआ तो याद रखना 11 जनवरी 1966 पूछा जाता है जीके में कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कब हुआ, तो 11 जनवरी मंथ में हुआ है, फर्स्ट महीने में, और 1966 में हुआ। 11 से कट रहा है 66, तो याद रखना ट्रिक हो गया 1966 में, है कि नहीं। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में और सबसे कम उम्र के, मतलब सबसे ज़्यादा एज किसका रहा है, प्रधानमंत्री बने हैं मोरारजी सबसे बुढ़े थे ये मान लो, तो मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र के थे। सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री बने वो बने हैं राजीव गांधी बने सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री, और सबसे अधिक उम्र के बने हैं मोरारजी देसाई। नेक्स्ट याद रखना है गुलजार लाल नंदा के बारे में। गुलजार लाल नंदा का ये है क्या है, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, यानी कि टेम्प्रोरी प्रधानमंत्री बने हैं। कार्यवाहक मतलब क्या होता है, टेम्प्रोरी प्रधानमंत्री। तो गुलजार लाल नंदा को बनाया गया 27 मई को बनाए गए थे ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजार लाल नंदा। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन चुना गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था उप प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री पूछा गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है,
कुछ पॉइंट्स और रिलेटेड प्रधानमंत्री से आपको ध्यान देना है। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो राज्यसभा के सदस्य थी, याद रखना, राज्यसभा के सदस्य थी जब पहली बार बनी थी तो, ठीक है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो क्या है, कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए, लोकसभा में कभी उन्होंने गए ही नहीं। चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा में नहीं गए, लोकसभा के सामना ही नहीं किया। विश्वास मत प्राप्त करने वाले असफल होने वाले, ये अभी पढ़ा था विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनको अविश्वास प्रस्ताव से हटा दिया गया था, यानी कि विश्वास मत ये नहीं प्राप्त कर सके थे, ठीक है। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के पहले प्रधानमंत्री जिनके पास अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। और याद रखना, एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी रहे, 13 दिन तक मात्र रहे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा है जगजीवन राम का रहा। कैबिनेट मंत्री किसी विभाग का मंत्री, तो कैबिनेट मंत्री में सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किसी का रहा है तो कौन थे, जगजीवन राम का रहा। लगभग 32 वर्ष तक वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे, 32 साल तक। अगर वही सबसे लंबी अवधि तक पूछा, एक ही विभाग में रहने वाले, एक ही विभाग में रहने वाले, इनका तो विभाग चेंज हुआ है, किनका, जगजीवन राम का। लेकिन एक ऐसे भी हमारे मंत्री हैं जिनका एक ही विभाग में रही है हमेशा से। सबसे लंबी अभी तक एक ही विभाग में कार्यभार संभालने वाली मंत्री, केंद्रीय मंत्री कौन थी, तो वो थी राजकुमारी अमृत कौर थी, जो कि क्या थी, स्वास्थ्य विभाग की हेड थी, स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड थी, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है। तो ये था हमारा आज का 13 नंबर चैप्टर था। इसमें हमने पढ़ा क्या, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा। ये हमारा था संघीय कार्यपालिका, जो कि फिनिश हो गया। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।